द्रोणाचार्य, हम कौन नहीं जानते, आचार्य गुरु द्रोणाचार्य को। फ्रेंड्स, गुरु द्रोणाचार्य का एक सपना था, एक उनकी अपने आप से प्रतिज्ञा थी कि वो अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे, धनुर्धारी बनाएंगे, और उसके लिए सारी तैयारी चल रही थी, सारी प्रैक्टिस कराई जा रही थी। तो दूसरी तरफ एक और चरित्र है एकलव्य। एकलव्य को भी सीखना था, वो सीखना चाहता था, पर क्योंकि वो एक शिकारी का पुत्र था और शाही गुरु से उसको सीखने का डेफिनेटली मौका नहीं मिलने वाला था, तो दूर से सीखा करता था। पहले उसने दूर से सीखा, फिर उसने एक प्रतिमा बना ली, उसने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बना ली और उस मूर्ति पर पुष्प चढ़ा करके डेली वो प्रैक्टिस किया करता था। एक बार अर्जुन और अश्वत्थामा कहीं गए हुए थे, उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जो है उसके मुंह के अंदर बाण है, बहुत सारे बाण हैं। वो चौंक गए कि ये कुत्ता आ रहा है भागा भागा और इसके मुंह में बहुत सारे बाण हैं। तो थोड़ा सा पता किया तो पता चला कि जब एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे थे, वो कुत्ता भौंक रहा था, चुप नहीं होने को तैयार था, तो उन्होंने मुंह में सीधे जो है वो तीर चला दिए थे, बाणों से भर दिया था। उन्हें लगा ये तो भैया बहुत अच्छा धनुर्धारी है। थोड़ा सा पता किया तो उसकी जब कला देखी, जिस कला में वो इतना पारंगत था, तो अर्जुन को समझ में आया कि ये तो मुझसे अच्छा धनुर्धर है। फ्रेंड्स, वो द्रोणाचार्य के पास गए और उनको बताया। द्रोणाचार्य आए, आकर के एकलव्य से मिले, एकलव्य की कला को देखा और फिर पूछा कि भैया तुम्हें किसने सिखाया? कि मेरे को आपने सिखाया। आपने कैसे सिखाया? कि ये प्रतिमा बना रखी है, इस प्रतिमा ने सिखाया। अब द्रोणाचार्य के लिए बहुत कठिन परीक्षा सी थी, विकट परिस्थिति थी कि उन्होंने एक तरफ अर्जुन को प्रॉमिस किया हुआ था, दूसरी तरफ रॉयल परिवार में एक ऐसा तरीका ये था, लॉ ऑफ द लैंड ये था कि जो प्रिंस होता है वही सबसे ज्यादा योग्य होना चाहिए, किसी और को वो गुरुकुल का जो गुरुचार्य है वो सिखा नहीं सकते। और यहाँ ये कह रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने हमें सिखा दिया। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके राइट हाथ का, हैंड का अंगूठा मांग लिया। और ये एक ऐसा शिष्य था, गुरु दक्षिणा में उसने 1 मिनट नहीं लगाया, अपना अंगूठा काट करके उनके कदमों में रख दिया। कहने को हम सब एकलव्य के लिए दुखी होते हैं कि एकलव्य का अंगूठा चला गया, बट फ्रेंड्स, आगे की अगर कहानी पता चले, अगर आगे की कहानी पता करें, एकलव्य ने उल्टे हाथ से भी तीर चलाना सीखा और आखिरकार कृष्ण भगवान के हाथ से वो मोक्ष को प्राप्त हुआ था। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में, दुनिया में, जब भी हिंदुस्तान में डिवोशन की, समर्पण की, एक शिष्य कैसा होना चाहिए, इसकी बात उठती है, तो जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम एकलव्य का होता है। एक तरीके से एकलव्य एक डिवोटी के रूप में अमर हो गए हैं। पर जो एक कहानी है आज के इस टॉपिक से ऐसे कनेक्टेड है कि जैसे एकलव्य ने दूर से भी सीख लिया था, उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा से भी सीख लिया था। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के ऐसे बिजनेस में हो जिसमें आपके अपलाइन यहाँ तक कि इंडस्ट्री के जो लीडर हैं, इंडस्ट्री के जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं, जितने भी लेसन हैं, सब कोई आपको सिखा सकता है। तो बहाना कोई नहीं बनाना है। बहुत कुछ है जो आपको सिखाने के लिए तैयार है, बहुत कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखाने में काबिलियत रखते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब के थ्रू आपको सब कुछ सिखाया जाता है। तो ना ये अपलाइन अच्छा होना या अपलाइन कम अच्छा होना को अपना बहाना नहीं बनाना है और बेस्ट अपलाइन बन करके दिखाना है। बस फ्रेंड्स, एक अच्छा डाउनलाइन बनिए, एक अच्छा अपलाइन बनिए, एक अपनी कंपनी की बहुत बड़ी एसेट बनिए, बहुत बड़ी सफलता पाइए। यही शुभकामनाएं आपके लिए है।